शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर यह मधुर बोल जग पंथ खोल, बताने वाला है, बिजली को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ सन्मार्ग बताने वाला है, बिजली को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कलावतारम संसारसारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि। आराधितं समर्पयामि जलेन शीतलीकरं वा पश्यवान् शान्ताः शान्ततास्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहन च महिमानः भजन्त यत्र पूर्वे राज्ञाः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुर्प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, बालकृष्णाय नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय श्री राधे। हम तो ब्रह्म है, सिद्ध क्या होती है? सिद्ध भी तो लगता है। कैसे लगा रहे हो? हम सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है। आप सिद्ध है। राधे राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वात्सल्य लीला और सख्य लीला, ये दो लीलाओं का वर्णन हो चुका। अब ये 20वें 21वें अध्याय से माधुरी लीला का प्रारंभ हो रहा। सबके अधिकारी अलग अलग हैं। जैसे किसी बच्चे का ब्याह कर दो तो वो ब्याह का अधिकारी नहीं है। ऐसे ही जिनकी बाल बुद्धि है वो माधुर्य रस का पान नहीं कर सकते। उन्हें तो यही दिखता है कि जैसे हम वासनावान हैं ऐसे ही श्री कृष्ण वासनावान है। जैसे हमारी पत्नी वासनावान है ऐसी गोपियां भी वासनावान है। वासनाओं के वशीभूत होकर के जो स्त्री पुरुष मिलते हैं वो तो लौकिक गृहस्थ आश्रम है। वो तो संन्यास आश्रम में ही छूट जाता है। फिर जो नित्य स्वरूप भगवान का है उसमें ये सब बवाल कहाँ से आया। लेकिन हम जो लोग इसी को सबसे बड़ा मानते हैं गृहस्थ जीवन को, वो भगवान में भी गृहस्थ की कल्पना करते हैं। है कोई उपास्य देवता जो बिना पत्नी के उपास्य हो जाता हो? लक्ष्मी नारायण है, शिव पार्वती है, ब्रह्मा सरस्वती है, गणेश जी की तो पता नहीं। अष्ट सिद्धियां जो है वही उनकी पत्नियां बताई जाती हैं। और शक्ति दुर्गा सप्तशती में तो 9 दुर्गे जो है वो कोई पार्वती के रूप में है तो कोई वैष्णवी शक्ति के रूप में है। सब देवताओं की अलग अलग शक्तियां। लेकिन ये शंकर भगवान के आपने देखा होगा, ये पहले मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती थी, सिर्फ लिंग होता था। तो लिंग माने होता है निराकार, जिसमें हाथ पैर आदि कुछ बने हुए नहीं है, प्रतीक है।
वैष्णवों में भी शालिग्राम की पूजा होती थी, वो भी गोल बटियाई सी है जरा सी। उसमें भी कोई मूर्ति बनी हुई नहीं है। आजकल सब जयपुर या कहीं जहाँ भी बनती हैं वो मूर्तियां बनवाते हैं और फिर कहते हैं इनमें प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। प्राण प्रतिष्ठा लिंग में ही होती है। वो तो दर्शनीय मूर्तियां हैं, श्रृंगार आदि करके उनके दर्शन करो, भाव बनाओ। तो ये जो माधुर्य रस की उपासना है, ये उन लोगों के लिए है जिनको सांसारिक वासना का उन्मेष नहीं होता। सिनेमा में आप कोई वासनापूर्ण दृश्य देखते हैं तो अपने मन में कुतर पुतर होती है कि नहीं? तो वो उस दृश्य का दोष नहीं है, वो दोष तो हमारे अंतःकरण का ही है। उसको देख करके हमारा अंतःकरण तदाकार हो जाता है। और जब एक ज्ञाननिष्ठ महात्मा को देखते हो तब आपका अंतःकरण तदाकार क्यों नहीं होता? तो नारायण, साधना करने से ही सब बातें बनती हैं। बाकी भगवत दृष्टि से ये सब सुनना चाहिए और इसमें कोई कुचर निकालने की जरूरत नहीं है। भगवान तो गाय चराने रोजाना ही जाते हैं और फिर लौटते भी हैं। और गोपियां, ये गोपी स्त्रीलिंग है ना, तो गो माने तो इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से जो भगवत रस पीने वाली हैं उनको कहते हैं गोपी। और एक गोपी का अर्थ ये भी है कि जो भगवान को छिपा के रखे, गोपनीयता। कंस को मालूम न पड़ जाए कि ये भगवान है, अरे वो तो नाच रहा है, अरे वो तो चोरी कर रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? ये सब भगवान को छिपा के रखते हैं। लेकिन इंद्रियों से जो भगवान के रस, भगवत रस का पान करते हैं उनको गोपी बोलते हैं। जैसे आप समाधि लगाओ तो समाधि वाले को गोपी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां तो इंद्रियों की शांति के बाद समाधि लगेगी। आपकी आंखें खुली हुई हैं और आप भगवान का कोई रस मूर्ति देखते हैं और आपको भाव होता है भगवत प्रीति का, यही है गोपी। तो उसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है। शरद ऋतु आ गई तो सब जगह जल स्वच्छ हो गया। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसित वायुना वातम सगो गोपालकोच्युत। शरद ऋतु आ गई तो जल जो था नदियों में वो सब स्वच्छ हो गया और पद्माकर सुगंधिना, और पद्माकर नाम लक्ष्मी जी का भी है। तो ये भगवान जब ब्रज में आ गए तो लक्ष्मी जी ने कहा हमको भी संग ले चलो। बोले नहीं, तुम्हारी वहां गम नहीं है।
तुम तो सबसे सौतिया डाह करोगे और मैं सबको अपनाऊंगा। तो तुम यही रहो कि नहीं नहीं मैं डाह नहीं करूंगी, मैं सेवा करूंगी। भगवान नहीं लाए। ये राधा रानी लक्ष्मी का अवतार नहीं है। लक्ष्मी का अवतार तो रुक्मिणी जी को मानते हैं, जिनके साथ ब्याह हुआ। नारायण। तो ये तो एक गोपी है जिसने सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर रखा है। आप भी राधा शरीर से नहीं है, संप्रदाय है। कौन सा? उसमें स्त्री बन के ही रहते हैं पुरुष लोग। अब तो एक आध लोग बचे हैं वहां घूमते हुए, पहले तो कई लोग दिखाई दे जाते थे। तो शरीर स्त्री आपका कैसे हो जाएगा? उसकी तो परमेश्वर की तरफ से ही कोई व्यवस्था हो, तब भले ही पुरुष का स्त्री शरीर हो जाए, स्त्री का पुरुष शरीर हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन था, एक मुसलमान था, छोटी उम्र का ही लड़का था। तो उसने खुद बताया, बरेली का उसके पैदाइश थी, वो जन्म से स्त्री था। और थोड़े दिनों के बाद मालूम पड़ा कि उसमें स्त्रियों से कोई बात हुई नहीं, ना उसका मासिक धर्म शुरू हुआ, न जननेंद्रिय उसकी जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। माता पिता तो बड़े परेशान थे, डॉक्टर को दिखाया, उसने खुद बताया, मैं उसकी बताई हुई बात बता रहा हूँ। और यहाँ का मेरा मन भी जो है किन्हीं चीजों में नहीं लगता था। हिंदुओं के जो क्रियाकलाप होते थे उनमें मेरा मन लगता था, तो वो हमारे माता पिता को पसंद नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसका शरीर जो है अब बदल रहा है और ये पुरुष होने लायक है, आप कहें तो हम ऑपरेशन करके इसे पुरुष बना दें। तो ऑपरेशन हो करके वो लड़का बन गया, वही लाइब्रेरियन था। तो वो ईश्वर की तरफ से जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन कोई साधन करके और ये हो जाए कि मैं स्त्री से पुरुष हो जाऊं, पुरुष से स्त्री हो जाऊं, इससे कुछ मतलब भी नहीं है। देखो, मन स्त्री, मन नपुंसक लिंग है, इंद्रिया स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, अहंकार पुल्लिंग है, नारायण। और चित्त जो है वो न्यूटन जैक्सन है। और सब में सब है, स्त्री शरीर में भी सब है और पुरुष शरीर में भी सब है। इसलिए बदलने की जरूरत क्या है? जिस अंग का जो सदुपयोग है वो करना चाहिए। कल आपको श्लोक सुनाया था यमलार्जुन के उद्धार में, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, आपकी जबान से हम आपके गुणगान गाते रहे। तो कहते हैं कि वो लक्ष्मी जी जो है वो आ गई है। भगवान ने तो मना किया लेकिन आ गई, बोले हम आपकी सेवा करेंगे। तो जहां जहां भी उन्हें होता है कि यहाँ से भगवान निकलेंगे तो वहां से झाड़ पोछ के साफ कर देता। अब पद्माकर सुगंधिना, ये पद्माकर तो लक्ष्मी जी का नाम है। तो उन्होंने कहा ये जल भगवान पिएंगे तो शरद ऋतु में जल तो स्वच्छ हो गया, लेकिन सुगंधी कहाँ से आ रहा है? तो वो भगवान लक्ष्मी जी ने अपना जो
कमल है उसको फिरा दिया वहाँ, उसको सुगंधी हो गई। ये सेवा है ना। कुसुमित वनराजी शुष्म भृंग कुलदृष्ट सरन्महीम मधुपति लवगाई चारयंगा सह पशुपाल बलश्च क्रूज वेणु। ये अब जितने भी ये गीत आएंगे ना, ये साधारण संस्कृत में नहीं लिखे हुए, ये सूत्रबद्ध शैली में लिखे हुए हैं। इसलिए जिन्हें सूत्र पढ़ने की आदत नहीं है वो अर्थ इसका मुश्किल से कर पाए। अब भगवान तो चले गए जंगल में गाय चराने के लिए, और वहां वंशी बज रही है और इधर गोपियों के कान तो उधर ही लगे हुए, क्या कर रहे होंगे। उड़िया बाबा जी के एक भगत थे, तो वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ऐसे भगत थे कि बाबा कहीं भी हो उससे पूछा बाबा क्या कर रहे हैं इस समय बताओ, बोले समय ये कर रहे हैं, समय ये कर रहे हैं। तो लोगों ने वेरीफाई किया कि बात सही निकलती थी। इतना तादाद में था उसका बाबा के साथ। आप भी तादाद में कर लें प्रभु। भगवान की लीला कोई एक जगह ही थोड़ी होती है। तो तदव्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम। वो वंशी जो बज रही थी वो गोपियां यहाँ ब्रज में वृंदावन में घर में बैठ करके उन्होंने सुना। अब कान से सुना या मन से सुना, मन और कान मिल जाते हैं तो बाहर का गीत सुनाई पड़ता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बाबा के भगत का बताया, अगर आपका चित्त जो है लगा हुआ है तो बिना कान के भी आप सुन सकते हैं। और भगवान के लिए तो कहते ही हैं बिन पग चले सुनई बिन काना। बिना कान के ही भगवान सुनते हैं। ये भगवान ही तो आपके भीतर बैठा है नारायण। ये कान तो जीव के धर्म की रचना है। तो उसको वंशी को सुनकर के स्मरोदयम, उनमें मिलने की इच्छा जागृत हो गई। इसी को काम बोलते हैं। भगवान हमको कब मिलेंगे, ये काम है। लेकिन भगवान करे ये काम हमारे हृदय में उदय हो। सभी काम कोई घटिया काम नहीं होते। जब हम संसार के किसी स्त्री पुरुष से मिलना चाहते हैं तब वो काम विकार होता है, और भगवान से जब हम मिलना चाहते हैं तो है तो वो भी काम, लेकिन वो दिव्य काम है। वो तो किसी किसी को प्राप्त होता है। काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन्। अब जब मन उनका भगवान में चला गया तो बोले सखियो क्या देख रही हो तुम, क्यों मिलना चाहती हो। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। बोले हम तो ये देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के माथे पे जो मोर पंख है वो लगा हुआ है। महाराज श्री कहते हैं कि राम जी के माथे पे भी मोर पंख है, मगर वहां तो महाराज जी ने कहा कि मोर पंख माने मेरे जो दास भक्त हैं उनका पक्ष में लेता हूँ, इसलिए उन्होंने मोर पंख सोहत नीके वहाँ मोर पंख बताया। और यहाँ के लिए कहा कि ये
इसलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं, क्योंकि ये राधा रानी के मोर का पंख है। और ये श्रृंगार रस की बात है। जिसको प्रेम किया जाता है उसकी सब चीजें भी प्रेम कर रही होगी। नटवर वपु, उनका वपु शरीर जो है वो नर्तकों में भी श्रेष्ठ नर्तकों जैसा। और कर्णयो कर्णिकारम, और कान में कनेर के फूल हैं, कनेरी बोलते हैं अभी तो, पीले रंग का जो होता है। तो बोले दोनों कानों में है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा की गई है, लोगों ने की है कि नहीं वो एक ही कान में था भगवान के में, लेकिन ऐसा जल्दी जल्दी, क्योंकि नटखट है ना वो, नटवर है, तो कभी राइट को मालूम पड़े, कभी लेफ्ट को मालूम पड़े। कर्णयो कर्णिकारम, और विभ्रतवास कनक कपिशम, जो पीताम्बर वो पहनते हैं नारायण। वही जयंतीम च मालाम, भगवान पीताम्बर पहनते हैं और राधा रानी नीलांबर पहनती है। पीताम्बर राधा रानी के शरीर का रंग पीत है और भगवान के शरीर का रंग नीला है। तो इस बहाने से उनकी याद आती रहती है। और ये महात्मा लोग किसका रंग पहनते हैं नारायण? ये अग्नि का रंग है। ये जो भगवा है ये अग्नि का रंग है। अग्नि में जैसे भस्म हो जाता है सब, ऐसे ही जिनकी कामनाएं सब भस्म हो गई है उसकी याद दिलाता रहता है कि सन्यासी हो तो अपनी कामनाओं को भस्म करते रहते। और गले में वैजयंती माला है। वैजयंती माला सबके पास नहीं होती, क्योंकि जो धारण करेगा वो कभी हारेगा ही नहीं। इसमें 5 प्रकार के फूल होते हैं। रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरयन गोपवृंदैर, और जो वेणु वंशी है उसके छेदों के ऊपर, उसमें वो अपने होठों का अमृत भर देते हैं। और जब वापस आते हैं या जाते हैं तो गोप बालक उनके साथ होते हैं। स्वपद रमणम, स्वपद का मतलब बैकुंठ भी है और स्वपद का मतलब वृंदावन भी है। तो अब वृंदावन में जब रमण करने के लिए लौट के आते हैं अथवा गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं, तो वो जो उनके साथ गोप बालक हैं वो गीत कीर्ति ही उनकी कीर्ति का गान करते जाते हैं। तो हमको तो ये बताया था कि इस श्लोक को जब बोलो पढ़ो तो आप अपने को किसी बालक के रूप में ध्यान कर। भगवान के साथ जो बालक चल रहे हैं उनमें से एक अपने आप को समझ लेना और भीतर ही भीतर बोलना जय हो जय हो। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वः वर्णयन्त्यो विरे विरे। अब तो वो वंशी को सुन करके जो सब भूतों के मन को हरण करने वाली है, वो जो ब्रज स्त्रियां हैं वो तन्मय होकर के उनका मनी मन आलिंगन करती हैं और आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से चर्चा करती है। इसको वेणु गीत बोलते हैं ना, वेणु संबंधी गीत, वेणु गीत। श्रृंगार रस के शब्दों में ये पूर्व राग की स्थिति है।
मैंने अभी मिले नहीं है, रास हुआ नहीं है, उससे पहले जो उनके प्रति प्रीति का उदय है, इसको पूर्व राग बोलते हैं। उसमें माध्यम क्या बना है? वेणु, वेणुनाद। आप देखेंगे जब रास रचाएंगे भगवान, फिर वेणु। आज भी जिसको अगर बुलाना होगा तो वेणु ही सुनाएंगे ना। ये 10 नादों में, उपनिषद में है, ये हंसोपनिषद है, उसमें 10 नाद लिखे हुए हैं। तो जब अंतर साधना करते हैं मनुष्य योग की, तो उसमें बारी बारी से ये 10 नाद सुनाई पड़ते हैं। उसमें एक बांसुरी का नाद भी है। तो वो यहाँ नहीं है प्रसंग, उससे मत जोड़िए। लेकिन अगर आपके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है तो कोई ना कोई संकेत तो आपको मिलेगा। आजा भाई आजा, क्यों जीवन खराब कर रहा है? अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्य पशूदनु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का तो बस एक ही फल है। हे सखी, कि इन भगवान जो गायों के पीछे जा रहे हैं, इनका दर्शन करते रहो। जिसने आंखें पाकर के भगवान का दर्शन नहीं किया, तो उसकी आंखें भगवान कहते मैंने बेकार ही थी। इसी प्रकार से वो सब जगह उस नाद को लेकर के भगवान का दर्शन करती हैं। बहुत लंबा है और गंभीर भी है। इस पे तो स्वतंत्र प्रवचन विद्वान लोग करते हैं, भागवत कथा में तो कोई नहीं करता। वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुत्पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्यादिरसान् वपर्तानि असमस्त सत्वम। ये वृंदावन तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। यहाँ तो श्री कृष्ण के चरण कमलों से ये वृंदावन चिन्हित है। अब देखो वृंदावन यदि आप जाओ, इस समय जो वृंदावन है उसकी कह रहा हूँ मैं, वैसे जो गिरिराज जी के पास जो वृंदावन है, असली वृंदावन तो वो है, मगर वहाँ तो संत महात्मा तो रहते हैं। आजकल कोई शहरी लोग वहाँ नहीं रहते। शहरी लोगों ने तो सब मल्टी बना रखी सब आसाइश के मकानों में रहते हैं। तो अगर आप भाव से वृंदावन में जाकर के रहते हैं तो कभी न कभी कोई न कोई ऐसा संकेत आपको मिल जाएगा कि भगवान यहाँ साक्षात है। अरे बोलो जो आंख से दिखता है वो तो भगवान ही नहीं है। इस वेदांत को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। जो आंख से दिखता है वो भगवान नहीं है। नारायण, ये कौन सा वेदांत है भाई? ये तो विवेक है, ये वेदांत नहीं है। वेदांत तो ये है कि जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई पड़ता है, किसी भी रूप से जो ग्रहित हो रहा है, वहां आत्मा के सिवा कुछ नहीं। ये तो वेदांत है। और ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म नहीं है, ये तो प्राइमरी वेदांत है। तो ये ब्रज स्थान
यहाँ की गौएं जब वंशी सुनती हैं तो वो चारा खाना मुंह में खाते खाते और रुक जाता है। ये पर्वत ये भी पिघलने लगते हैं। एक वृंदावन में वो दामोदर, कृष्ण दामोदर मंदिर है, तो वहाँ गिरिराज जी की शिला रखी हुई है और उस पे भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। और कहा यह जाता है कि भगवान ने जब वहाँ गाय चराते थे तब भगवान के चरण चिन्ह इस पर पड़ गए थे, कोई पत्थर यहाँ सुरक्षित है। अब ऐसा है या नहीं इस इतिहास में मत जाओ, इस भाव में जाओ कि हाँ ये चरण चिन्ह उनके ही है। नारायण, भाव का ही सब हिसाब है। ये पक्षी है, ये भी जब वेणुगीत सुनते हैं तो ये भी जो है अपना सब कुछ भूल जाते हैं, जमुना बहना भूल जाती है। नारायण, इस प्रकार से ये गोपियाँ जो है 20 श्लोकों में वेणुगीत सुनाते हैं। अब ये तो आश्विन मास का था, अब ये मार्गशीर्ष मास की कथा आती है। मार्गशीर्ष माने कार्तिक, अगहन जैसा वो। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। अब हेमंत ऋतु के प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की होती है, तो हेमंत ऋतु का जो पहला महीना है उसमें नंदगांव की नंद ब्रज माने नंद जी का नाम से जो ब्रज था, नंदगांव की जो कुमारिकाएं थीं अर्थात जिनके विवाह नहीं हुआ था, वो भविष्य का तो भोजन करती थी और कात्यायनी देवी का व्रत करती थी और रोजाना गंगा स्नान यमुना स्नान करने जाती थी और वहाँ पर पूजा करके और उनसे मांगती थी, नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपंती। ऐसा मंत्र वो जपती थी कि नंदगोप जो सुत है मन श्री कृष्ण हमारे पति के रूप में हमको प्राप्त हो। और लव मैरिज तो नारायण उस समय भी थे और आज भी लव मैरिज है। और आज की लव मैरिज का तो नमूना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, टीवी पे ही कहीं देखा होगा मैंने। तो पिताजी पूछते हैं उससे, बेटी से, कि जिससे तुम प्यार करती हो वो क्या काम करता है? पता नहीं। उसके पिताजी क्या करते हैं? पता नहीं। उनका कुल गोत्र क्या है कि पता नहीं। जब कुछ पता ही नहीं तो फिर उससे ब्याह क्यों करना चाहते? मुझे तो उससे लव हो गया। सारी जिंदगी तुम किसी के हाथ पे अपने को सुपुर्द कर रहे हो और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस मंत्र का वो जप करते थे, यही उनके थे। अब वो एक दिन वो व्रत खत्म होने वाला था तो स्नान करने गई, सब मिलजुल करके स्नान करते थे। कार्तिक स्नान तो बहुत होता है। अलवर में मैं 3 साल
प्रवचन के गया था, तो यही दिन पढ़ते थे। तो सुबह 4 बजे मतलब वो महिलाएं गोल बना के आ जाती थी और गीत गाती हुई निकलती थी। तो मैं समझता था उनके यहाँ, फिर ध्यान आया कि अरे कार्तिक मास का स्नान है। आस्था, आस्था अलग चीज है। तो उन्होंने क्या गलती की कि नदी में तो स्नान किया यमुना जी में, लेकिन नंगे होकर के स्नान किया, कपड़े उतार दिए और अंदर घुस गई। और रोजाना तो कहती थी कि नंदगोप हमारे पति हो, और नंदगोप एक दिन आई गई उस दिन, और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके साथी भी थे। उन्होंने उनके स्त्रियों के, लड़कियों के कपड़े जो थे वो उठाए और पेड़ पर चढ़ गए। अब जब स्नान करके निकली, हमारे कपड़े नहीं है। जो एक संगम पिक्चर बनी थी, उसमें इसी को लेकर के यही सीन वहां पर दिखाया, मगर वो तो इतना भोड़ा सांसारिक दृष्टि से बनाया। तो ऊपर देखा कि कपड़े लिए हुए श्री कृष्ण बैठे हैं। उन्होंने कहा हमारे कपड़े हमको दे दो भाई। बोले तुम्हें कपड़े चाहिए तो आ जाओ, लेके करके आना, ले जाओ। ऊपर से जैसे ले गए थे ऐसे फेंक भी तो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक एक करके आओ, तब तुम अपने अपने कपड़े ले जाओ। अब वो तो नंगी थी, तो अपने गुप्तांगों को छिपाते हुए हाथ से, और वो निकली बाहर। भगवान ने कहा नहीं, ये काम नहीं चलेगा, तुम भगवान से माफी मांगो कि नंगी होकर के स्नान कर रही हो, व्रत भी कर रही हो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांगो और फिर कपड़े आके ले जाओ। अब आप मतलब तो समझ गए उसका, मतलब बिल्कुल नितंग नंगे होकर के आओ। अब पुरुषों में नारायण जब संन्यास होता है ना, तो संन्यास के टाइम पर गुरुजी के सामने नितंग नंगा होना पड़ता है। ये कर्मकांड की विधि है। अगर आप कपड़े नहीं उतार सकते अपने गुरु के सामने, तो आपको संन्यास नहीं मिलेगा। सब कपड़े उतारिए, यज्ञोपवीत उठा करके जल में छोड़िए। चोटी तो नाई पहले ही काट देता है, एक बाल छोड़ देता है, बस वो गुरुजी उखाड़ देते हैं। ये जैन परंपरा से शायद उखाड़ने की बात आ गई होगी। जैनियों में बाल उखाड़ते हैं। और उसके बाद कहते दोनों हाथ ऊपर करो और उत्तर दिशा की तरफ चलो। उत्तर दिशा की तरफ चलता है संन्यास लेने वाला, तो थोड़ी दूर 10-20 कदम जब चलता है तो गुरुजी कहते हैं लौट जाओ भाई, संसार के भले के लिए आप ये कपड़े लो और संसार में रहो। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये रामकृष्ण मिशन का मोटो है। संसार के हित के लिए और अपने मोक्ष के लिए हम संन्यास ग्रहण करते हैं। तो वो जो संन्यास विधि है, जब तुम कह रही हो कि मेरे पति श्री कृष्ण हो, तो उनसे तुम अपने अंगों को छिपा सकती हो क्या? छिपाओगे तो फिर पति पत्नी का संबंध नहीं है। तो वो निकली और ऐसा ही किया
भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम नंगे मत रहो, जो ये लो अपने लो। जो संन्यास की विधि है वही विधि यहाँ पूरी की है। तो ये गोपियों का संन्यास हो गया, माने संसार छूट गया उनका। अब सिर्फ एक्सेप्टेंस है, रासलीला में वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा है उसके लिए थोड़ा धैर्य रखो। अब ये शरद पूर्णिमा जो अगली आएगी, इस पे मैं तुम्हारे साथ रात सोचाऊंगा। लो, ये भी एक इतने दिन तक, मतलब अभी तो हेमंत मास है, शरद ऋतु तो निकल, वो शरद पूर्णिमा तो निकल गई, तो अगली शरद पूर्णिमा तो साल भर पीछे आएगी ना। तो साल भर तक कब शरद पूर्णिमा आएगी, कब रास होगा, कब शरद पूर्णिमा। पहले तो शादियां बहुत पहले, मतलब सगाई तो बहुत पहले हो जाती थी और शादी तो बहुत पीछे होती थी। तो उतने दिन तक लड़का भी और लड़की भी एक दूसरे की प्रतीक्षा ही करते रहते थे। उससे क्या होता था कि जब ब्याह होता था तब उनके मिलन में जोश होता। और अब तो पहले ही सब कुछ हो जाता है, शादी से पहले ही, तो जोश कहाँ रहता है। इसके बाद मथुरा में कुछ स्त्रियां थी। ये स्त्रियां ही भगवान को क्यों चाहती? ये वृत्ति जो है मनुष्य की ना, ये स्त्री नहीं है। व्यवहार जितना होता है वो वृत्ति के द्वारा होता है, वो चाहे मानसिक व्यवहार हो और चाहे लौकिक व्यवहार हो। तो स्त्री लिंग होने के कारण ये सारे रूपक जो है स्त्रियों के द्वारा वास्ते बताए गए, वास्ते नहीं, स्त्रियों के रूप से बताए गए। तो मथुरा में कुछ स्त्रियां थीं, तो वृंदावन की गोपियां जो थी वो दूध दही बेचने के लिए जाती थी मथुरा, और उनके गीत गाती थी और उनके सौंदर्य का वर्णन करती थी। तो वहां की जो स्त्रियां थी मथुरा की, वो सब ब्राह्मण पत्नियां थी, सब शादीशुदा थी, लेकिन भगवान का रूप सौंदर्य, उनके गुण सुन करके बस उनके मन में भी ये आ गई कि वो दिन कब होगा जब हम भगवान को प्राप्त करें। भगवान के मन में एक घंटी है नारायण, इस बात को ध्यान में रखना। कहीं कोई भी यदि उनको चाहता है तो घंटी बजती है, तुरंत वहां खबर हो जाती है। जैसे आपके मोबाइल में अगर गलती से भी कोई आपका नंबर दबा देगा तो टर्न करके तो आ ही जाएगा, फिर क्या कोई उठावे या ना उठावे। तो भगवान के यहाँ भी घंटी बज गई। बोले ठीक है, अब नाटक रच दिया। कुछ गोप ग्वालों ने कहा भैया बहुत भूख लगी है, आज खाने को तो कुछ लाए नहीं। तो बोले वृंदावन से तो हम बहुत दूर चले निकल आए, और वृंदावन तो बहुत देर में पहुंचेंगे, तो तुम ऐसा करो मथुरा चले जाओ, और वहाँ वो ब्राह्मण लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहना कि बलराम और श्री कृष्ण आए हैं और वो भूखे हैं, तो उनके लिए कुछ अन्न दे दो। गए वहां पर, उनसे कहा, बोले हम लोग याज्ञिक हैं, हम ब्राह्मण हैं, और वो अहीर के छोरे, उनकी इतनी हिम्मत, दे देंगे मगर जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब, उससे पहले नहीं मिलेगा। वो कोई संत महात्मा तो थे नहीं नारायण, क्योंकि कर्मकांड में
विधि की प्रधानता होती है। तो जो कर्मकांडी होते हैं उनको उस विधि की रक्षा करनी पड़ती है, और जो महात्मा होते हैं वो कर्मकांडी नहीं होते हैं, वो तो भावकांडी, ज्ञानकांडी, ब्रह्मकांडी होते हैं। उसमें सब विधियां जो है वो गौण हो जाती। तुम चल लौट आए हो, बोले नहीं दिया उन्होंने, तो बोले अच्छा एक दफा फिर जाओ। अब उनकी पत्नियों से जाके मांगना, बुलाना तो उनको था असल में, पत्नियों को। तो जाकर के उनकी पत्नियों से कहा कि भगवान भूखे हैं तो कुछ अन्न जो है उनके लिए दे दीजिए। ओहो, अब कोई मतलब स्त्री शरीर हो और कोई भूखा आदमी आके मांगे, तो आजकल की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन पुरानी स्त्रियां कोई ऐसी नहीं मिलेंगी जो तुरंत भोजन का प्रबंध न करे। अन्नपूर्णा है। लेकिन ये तो श्री कृष्ण को चाहती थी कि हम कुछ सेवा करें, तो वो जो यज्ञ के लिए सारी सामग्री बनाई थी, यद्यपि अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ था, तो दे तो नहीं सकती थी। पुरुषों ने तो ठीक है कर्मकांड के अंतर्गत कह दिया कभी नहीं बोलते। इन्होंने उसी में से जो है थालियां भरी और ले करके चल देना, और वहां पहुंच गई। परीक्षित कह रहे हैं, वो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे तो स्वर्गादि तुच्छ फल चाहते थे और उनके कर्मों में ही वो लोग उलझे हुए थे। ज्ञान की दृष्टि से तो वो बच्चे ही थे, लेकिन वो अपने अभिमान के कारण अपने को ज्ञान वृद्ध मानते। दो अपराध हुए, एक तो भगवान मांग रहे हैं फिर भी नहीं दिया। जिसका दिया हुआ तुम खाते हो, जब वही स्वयं मांगे तो उसको तुम अगर नहीं देते हो तो एक अपराध तो ये हो गया। और दूसरा, तुमने कर्मकांड के अंतर्गत परमात्मा के लिए तो कुछ बड़ापन दिया ही नहीं। ये कर्मकांड की थोड़ी हेटी है। अब वो आई नारायण भगवान का दर्शन किया। श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य वर्ण धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतान से विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान मध्यम कर्णोत्पलाल पलाल कपोल मुखाब्जहासम। सांवले शरीर पर उनका सुनहरा पीताम्बर, गले में बनमाला, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्र बने हुए, एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली हल्के हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान। उन्होंने कहा ठीक है, स्वागतम वो महाभाग आश्रिताम करवाम किम। भगवान ने तो बुलाया उन्हें, अब कह रहे हैं कि महाभाग आप आ गए, स्वागत है, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपकी सेवा। अरे तुमने भोजन मांगा था तो भोजन ले लेते, उसका कुछ एहसान मानते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नारायण
हम आपका क्या स्वागत करें? अच्छा, दर्शन करने आई हो तो दर्शन तो हो गया, जाओ अपने घर। जो रासलीला के प्रसंग में है वही यहाँ पर है। वहां भी गोपियों को बुलाया और फिर कहा कि जाओ, हमने तो बुलाया नहीं। जब उन्होंने ये कहा कि लौट जाओ, तो यज्ञ पत्नियों ने कहा कि अब हम किस मुंह से लौट जाए? पतियों ने तो हमको रोका था और हम रुके नहीं, और उन्होंने जिसमें से अन्न देने से मना किया था उसी में से हम अन्न लेके आ गए। तो हमने तो उनका किसी हुक्म का पालन नहीं किया, अब वो हमको अपने पास नहीं रखे। बोले बस इतनी सी बात है। मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसितां पदावसृष्टं केशै निवोढुमतिलङ्घ्य समस्त बंधून्। बिल्कुल यही श्लोक प्रणय गीत में फिर आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी कठोर बात मत बोलो कि तुम चली जाओ, क्योंकि श्रुतियां तो ये कहती हैं कि जो एक दफे आपके पास आ जाता है वो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो एक दफे आपके पास आ जाता है वो फिर वापस नहीं लौटता। तो हम तो आपके पास आ गए सब कुछ छोड़ के, अब आप कहते हो लौट जाओ। और भगवान ने कहा कि बस इतनी सी बात है ना कि तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो जाओ इसकी गारंटी मैं दे देता हूँ, वो स्वीकार कर लेंगे। पतयो नाभ्य सूर्यरन पितृभ्रातृ सुतादया लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। अरे तुम्हारे पति इत्यादि की कौन बात करे, सारा संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा। और जब उनको ये आश्वासन हो गया कि हम घर लौट जाएंगे तो हमारे पति वगैरह सब ठीक हमको स्वीकार कर लेंगे, तो उनका वो जो जोश था कि अब हम लौटेंगे नहीं, वो ठंडा पड़ गया। यही है त्याग वैराग्य के प्रति। एक दफे तो उबाल आता है, और फिर अगर गुरुजी ये कह दें कि नहीं नहीं अभी तुम इसके काबिल नहीं हो, लौट जाओ, साल भर पीछे आना, तो वो फिर लौट जाएगा तुरंत, क्योंकि उसके मन में तो है कि गलती से आ गया वो। अब वो जब लौट कर चली गई तो वो जो उनके पति देव थे, अब उनकी बुद्धि पलट गई और उन्होंने कहा कि आप लोग ही धन्य हो, हम तो कंस के डर की वजह से कुछ नहीं कर पाए, भगवान हमारे इस अपराध के लिए क्षमा करें। अब इसके बाद गोवर्धन लीला का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् निवसन् गोपो निद्रया गोप निन्द्रयाग कृतोद्यमान। एक दिन देखा उन्होंने कि घर में सब प्रकार किसी इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, बहुत सारा माल बना था खाने पीने का। अब भगवान ने कहा कि किसके लिए कर रहे हो? बोले बेटा ये इंद्र के लिए हम हर साल करते हैं।
इंद्र कौन है? कि वो देवता है ना, कर्म का देवता है। और वो पानी बरसाता है, पानी न बरसे तो फिर फसल नहीं होगी, चारा नहीं होगा, तो हमारे पशु भूखे मर जाएंगे। तो हमारी तो सारी रोजगार ही उनके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए हर साल हम उनको प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करते हैं, इंद्र यज्ञ बोलते हैं। अब यहाँ ये कर्म कांड है देवताओं का, वो 3रे अध्याय में गीता में है ना, यज्ञ शिष्टा नहीं, पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष भोस्तिष्ठ कामधुक्। शुरू में यज्ञ के सहित देवता और मनुष्यों को रचा, बोले तुम इनको सहायता करो, ये तुम्हारी सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम्हारा जीवन ठीक चलेगा। इसी को यज्ञ बोलते हैं। माने देवता और उनकी उपासना करने वाले मनुष्य। तो यही हुआ, ये कर्म कांड है हमारा। और ज्ञान कांड क्या है? एकमात्र परमात्मा ही उपास्य है, और बाकी जितने ये उपास्य देवता है ये उसके प्रतिनिधि के रूप में तो उपास्य है, स्वतंत्र रूप से उपास्य नहीं। तो अब यहाँ भगवान ने तो वेदांत का पक्ष ले लिया और नंद जी ने कर्म का पक्ष ले लिया। अब दोनों में वहाँ बहस चालू हो गई। तो बोले ये बताओ कि हमारे कर्म का फल इंद्र देता है या कर्म स्वयं देता है, या इसका फलदाता कोई और है? तो क्या ख्याल है? यहाँ तो सब देवताओं को ही मानते हैं कर्मकांडी लोग। तो सोमवार को उसे रिझा लो, मंगल को उसे रिझा लो, बुध को उसे रिझा लो, 7 दिन में 7 देवता हो गए, और फिर वर्ष में 360 दिन में 460 दिन के देवता हो जाते हैं। कोई भी तो रिझता नहीं है नारायण। निजकृत कर्म भोग सब प्राता, जो प्रारब्ध लेकर के मनुष्य कर्म फल प्राप्त करता है वही मिलता है। ब्रह्मसूत्र तो कहता है कि फलमता उपपत्ते, केवल ईश्वर ही फलदाता है और कोई फलदाता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने बहस में तो हमको हरा दिया, लेकिन ये बताओ कि अब हम क्या करें? बोले देखो ये गिरिराज पर्वत है, ये हमको जो है सब तरह से सामग्री देता है, वनस्पति भी देता है, पानी भी इसकी वजह से बनता है, इत्यादि इत्यादि। तो सब चले चले और गोवर्धन की पूजा करें। जल्दी हमारा सब छकड़ों का सामान लेकर के अब इंद्र ने देखा कि ये तो सब बरगला दिया इसने, अब कोई मेरी पूजा नहीं करता है। तो वो कुपित हो गया, और कुपित होकर के उन्होंने जो प्रलय के समय के बरसाने वाले बादल हैं उनसे कहा कि जाओ ब्रज को जो है पानी में डुबो दो। अब तो आंधी तूफान पानी सब बरसने लगा। अब सब हल्ला मचाने लगे, और उनके पास तो एक ही औषधि है, कृष्ण कृष्ण महाभाग, अरे बचाओ भाई हमको बचाओ। भगवान ने कहा कोई मत डरो। देख सबसे उन्होंने हाथ से उसको गिरिराज पर्वत को उठाया। हाथ से उठाया या उंगली से उठाया? तो लोग तो कहते हैं नहीं, वो बाएं हाथ की कन्नी उंगली से उठाया। अरे तो यही कह दो ना कि संकल्प से उन्होंने कहा कि उठ जा, तो उठ गया वो।
लेकिन संकल्प से उठाते तो उनकी पोल खुल जाती कि ये तो भगवान है। तो इसलिए उन्होंने कुछ तो उद्यम किया, ऐसे करके उठाया और उसका हाथ पर सहार दिया और बोले जितने ये ब्रजवासी हैं सब इसके नीचे आ जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। सब उसके नीचे आ गए, गाय भी और बछड़े भी और गो भी और गोप भी और सब आ गए। अब भगवान बड़े प्रसन्न और गोपियां भी बड़े प्रसन्न। अब वो उठाए हुए हैं छत्ते की तरह से, छाते की तरह से, और सब उसके नीचे इकट्ठे हो गए। अब जो उनका साथी था मधुमंगल, भगवान कृष्ण का, वो जरा थोड़ा मजाकिया, जैसे नाटकों में होते हैं ना क्लाउन, तो मजाकिया टाइप। तो मधुमंगल बोला कि अरे कन्हैया तेरा हाथ दुख गया होगा, ला मैं उठाऊंगा। अरे बोले तेरे पर बस की नहीं है, रहने दे। कि बड़ा पहलवान बने, देख अभी उठाता हूँ। तो लगा, हाथ लगा। अब वो हाथ लगाया तो उसने, भगवान ने जैसे हाथ नीचे को किया, उसे पर्वत नीचे आने लगा। अरे ना 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 भैया तू ही उठा, मेरे बस की नहीं है। भगवान ने पेट साध लिया। अब पानी तो उस पर्वत के चारों ओर भी बरस रहा था ना, तो वो सब पानी जो है वो उसके नीचे को आने लगा। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि चारों तरफ घूम कर इस पानी को सुखा दो। एक बूंद पानी पर्वत के नीचे नहीं गया महाराज, सब सुरक्षित रहे। फिर जब आंधी तूफान बंद हो गया हार करके, तब भगवान ने उसे चौका त्यों रख दिया और बोले चलो अब भोग लगाओ। अब सब कह रहे पर्वत में भूख, ये कुछ खाएगा थोड़ी, तो पर्वत है। तो भगवान ने अपना एक रूप वहां प्रकट कर दिया, तो उस रूप से तो भोजन करने लगे और दूसरे रूप से उसके सामने सामग्री प्रस्तुत करने लगे। पूजक पूजन पूज्य शिवो हम, एक भजन है, पूजने वाले भी आप ही हो और जिसकी पूजा हो रही है वो भी आप ही हो, और जो पूजन क्रिया है वो भी आप ही हो। अभी हम बहुत सी उत्प्रेक्षाएं भी करते हैं कि भगवान तो उठा ही रहे थे और गोपों ने कहा कि अरे भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, तो अपनी अपनी लठियां सबने और लगा दी उसके नीचे। ऐसे ही संसार में भी यही है। हाँ, करने वाला तो भगवान है, लेकिन हमको भी तो कुछ करना चाहिए। तो मुकदमेबाजी में फंस गए नारायण, करने के चक्कर में मुकदमेबाजी में फंस गए। अब 20 साल तक तो उससे फुर्सत मिलेगी नहीं, फिर भी पता नहीं आपके पक्ष में होगा कि विपक्ष में होगा। इसलिए पहले ही जब करण करावन हार हुई है तो उसी के ऊपर छोड़कर संतुष्ट रहना चाहिए। अब सामने राधा रानी आ गई, ऐसा वहां के लोग बताते हैं। तो राधा रानी को देख के भगवान का थोड़ा मन विचलित हो गया, तो थोड़ा हाथ हिलने लगा। तो उन्होंने कहा कि इनको हटाओ यहाँ से, इनको यहाँ से हटाओ। ये सब प्रेम की बात है। अब वो भोजन हो गया, फिर बोले परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के लिए कैसे, अब बूढ़े बाड़े लोग भी थे, बच्चे भी थे, तो जिन छकड़ों में सामान लाए थे बोले इन्हीं छकड़ों में बैठ कर करो। अब आज तो आप परिक्रमा करने जाओ ना गोवर्धन के, तो पहले तो खैर वो कार भी अलाउड थी, अब कार तो अलाउड नहीं करते। अब वो ई रिक्शाएं हैं, तो 100 रुपया 200 रुपया कितना लेते हैं,
एक आदमी को 100 रुपये के करीब पड़ता है, तो पूरे उसमें घुमा देते हैं। लेकिन जो जो लाभ पैदल यात्रा का होता है वो गाड़ी का नहीं होता है। हमने तो 2 बार पैदल यात्रा करी बस, बाकी तो गाड़ी से करी और ई-रिक्शा से। और उस टाइम थोड़ा चलने फिरने में सक्षम थे। इसके बाद जब देखा इंद्र ने कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं मेरे सब कुछ करने पर भी, तब इंद्र आया और उसने भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहण बंध। आप विशुद्ध सत्व, एक सत्वगुण होता है, एक विशुद्ध सत्व होता है। तो पंचदशी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विशुद्ध सत्व में जो प्रतिबिंब है ब्रह्म का उसको ईश्वर बोलते हैं, और मलिन सत्व में जो प्रतिबिंब है उसको जीव बोलते हैं। ये मलिन सत्व और विशुद्ध सत्व क्या चीज है? तो सत्वगुण जो रजोगुण तमोगुण से दब जाता है वो मलिन सत्व कहलाता है, और जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से दबता नहीं है वो विशुद्ध सत्व कहलाता है। ये परिभाषा नहीं है कि जिसमें रजोगुण तमोगुण हो ही नहीं वो विशुद्ध सत्व है, नहीं। जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से दबता नहीं है, भगवान ने तो गीता में कहा है कि तीनों गुण साथ ही साथ रहते हैं, कभी कोई ऊपर हो जाता है, कभी कोई ऊपर हो जाता है। तो विशुद्ध सत्व में क्या होता है कि रजोगुण तमोगुण आते तो हैं ऊपर को, लेकिन सत्वगुण को वो दबा नहीं पाते। और साधारण व्यक्ति के लिए कथा में बैठे हो तो सत्वगुण है, मन चला गया कहीं दूसरी जगह तो ये रजोगुण हो गया, और निद्रा देवी आ गई तो ये तमोगुण हो गया। एक ही समय में तीनों गुण बढ़ सकते हैं नारायण। और आत्मा तो अपनी जगह चौका ही है। तो ये आपका स्वरूप जो है वो विशुद्ध सत्व है और अपराकृत है। जब तीनों गुणों से परे भी है कहने का मतलब, तो तीनों गुणों से जो परे है वो निर्गुण तत्व कहलाता है, और जो गुणों में रह करके और गुणों से दबता नहीं है वो विशुद्ध सत्व वाला। तो ईश्वर जो है उसमें तीनों गुण से दबता नहीं, और ब्रह्म में तीनों गुण है ही नहीं, वो तीनों गुणों से परे है। तो बोले ये दो चीज हो गई फिर कि नहीं, सृष्टि जब काल आता है तब वही ब्रह्म ईश्वर रूप हो जाता है, क्योंकि उसमें अज्ञान नहीं है। अज्ञान रहते हुए ही ईश्वर और ब्रह्म का भेद है, और ज्ञान होते ही ब्रह्म और ईश्वर और जीव और संसार इन सब का भेद समाप्त हो जाता है। भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, भेद समाप्त नहीं होता है। नारायण। तो नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। ऐसा कर करके स्तुति की और फिर क्षमा मांगी। मैंने आपको समझा नहीं था, इसलिए अपने पद के अभिमान में मैंने ये गलती कर दी। भगवान ने कहा कि मया ते अकारि भगवन मख भंगो अनुग्रहणता। मैंने तुम्हारे ये यज्ञ का जो भंग किया है ये ऐसा नहीं किया है कि मुझे कोई शौक हो,
तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ये किया है। इसलिए ये भी मेरा अनुग्रह ही है। अब आगे से तुम ये ध्यान रखना कि मेरे आश्रित जो हैं उनको तुम्हारी तरफ से कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। एक यह श्लोक है, माम ऐश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेत साम्य अनुग्रहम। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मन से अंधा हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि काल मेरे ऊपर डंडा लेकर के खड़ा हुआ है, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। और एक सेठ जी थे तो महाराज जी से बोले कि महाराज जी हमको तो डर लगने लगा है भगवान का भजन करने से। बोले क्यों? कि हम भजन करेंगे तो हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे वो, और अनुग्रह करेंगे तो हमारे ऐश्वर्य को नष्ट कर देंगे। तो भगवान ने कहा कि उनका ऐश्वर्य नष्ट करते हैं जो ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, और जो ऐश्वर्य चाहते हैं उनका ऐश्वर्य नष्ट नहीं करते, क्योंकि उनका प्रारब्ध बीच में होता है ना। प्रारब्ध को खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दो तो प्रारब्ध अपना काम करेगा। ये धन संपत्ति इत्यादि जितना भी है वैभव, इसका संबंध प्रारब्ध से है, अपने पुरुषार्थ से इतना नहीं है। पुरुषार्थ तो फलित करता है सिर्फ प्रारब्ध। फिर वह कामधेनु उपस्थित हो गई और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण, आपने मेरे वंशज इन गायों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपकी ऋणी हूँ। तो उन्होंने उनका फिर अभिषेक किया और उनके कहा कि आज से आपका नाम गोविंद होगा। गोविंद माने जो गायों की रक्षा करता है उसको गोविंद। इसके बाद एकादशी थी, तो इनके पिताजी जो नंद जी थे वो व्रत रखते थे, यमुना स्नान करने जाते थे। अब उस दिन उनके मन में क्या है कि वो मतलब सूरज निकलने से पहले भूखे में ही यमुना जी में घुस गए स्नान करने। ऐसा नियम है कि रात्रि अगर शेष हो तो नदी में घुस कर के नहीं नहाना चाहिए। वो घुस गए तो नदी के जो वरुण देवता हैं उनके अनुचरों ने उनके पकड़ करके वरुण रोक ले। अब जब नहीं लौटे नंद जी तो हल्ला मचा, कहाँ गए? कि जमुना जी गए थे। जमुना जी पे जाकर देखा तो कपड़े तो रखे थे उनके, और नंद जी गायब थे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं लाता हूँ। तो भगवान गए। अब उस पर नीचे जब वरुण लोग पहुंचे तो वरुण जी जो है वो उठ कर खड़े हो गए। अरे प्रभु आप आए, इसीलिए तो मैंने इनको नंद जी को यहाँ पकड़ कर भगवा लिया, क्योंकि जब आपके पिताजी यहाँ आ जाएंगे तो आप उनको छुड़ाने जरूर आएंगे, वैसे हमारे कहाँ भाग्य होते। अब वहाँ जितने उनके वरुण देवता के अनुचर थे सब उनकी सेवा में लग गए। आकर के नारायण नंद बाबा ने कहा कि ये तो कन्हैया कोई विशेष देवता मालूम पड़ता है। मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया,
वरुण जी ने भी इतना स्वागत किया, तो आदमी तो नहीं हो सकता है। अब वो जो उनके साथी थे बोले क्यों रे कन्हैया, बाप को तो तेने वरुण लोग दिखा दिया, हमको भी तो कुछ दिखा। तो बोले अच्छा, इस गड्ढे में घुस जा। जो एक जमुना जी का हृदय था, हृदय माने जैसे साइड में निकल आती है, तो बोले इस हृदय में घुस जाओ। इस हृदय में घुस गए नारायण। वहां जाकर के दिखलाया उसने। तब वो भी पहचान गए कि हाँ ये कोई विशेष है। अब ये इन सब कथाओं का क्या मतलब है? भगवान को रासलीला करनी है। अब रासलीला एक ऐसी चीज है कि आज भी लोग उसकी आलोचना करते हैं, तब भी करते ही होंगे। तो पिताजी को साध लिया, रासलीला करता है तो आदमी तो है नहीं, और साथियों को साध लिया कि आदमी तो है नहीं, ये तो कोई देवता है, इसलिए रासलीला में कुछ नहीं है। और एक एक करके सब देवताओं का पहले वर्णन हो ही चुका, तो कोई अपोजिशन करने वाला नहीं रहा। यमुना जी के किनारे रास रचाना है, उसमें से कालियदय को भी, काली नाग को भी निकाल के बाहर कर दिया, वो भी अनुकूल हो गए। और मौसम भी अब अनुकूल आ गया, एक साल बीत गया, मतलब कहने का अगली शरद पूर्णिमा की ऋतु आ गई। तो अब ये रास का प्रसंग यहाँ से चालू होता है। रास जो है वो रसो वैसा, ये श्रुति है। परमात्मा जो है वो रस रूप है। रस माने आनंद होता है, सुख नहीं। रसोहम अपसु कौनते हो, जितने जल हैं उनमें जो स्वाद है, भगवान कहते हैं वो रस में हूं। ये जीव में जो स्वाद पता करने की शक्ति है वो किस वजह से है? इसमें जो छेद है ना, वो सब जगह एक से नहीं है। जीव के आगे के भाग में जो होंगे वो नमक मिर्च बता देंगे, इधर के होंगे वो खटाई बता देंगे, इधर के होंगे, सब जगह वो छेदों का हिसाब है। तो पूरी जीव छलनी बड़ी भरी पड़ी है, लेकिन ये इसीलिए है कि जीव को खाने का स्वाद आ सके। अब डॉक्टर लोग तो कहेंगे तुम्हारे स्वाद नहीं आता है तो कोरोना हो गया है। कोरोना में भी कहते स्वाद खत्म हो जाता है, गंध खत्म हो जाती है। तुम्हारे जीवन के जो चिन्ह है वो उन पे आघात होता है। अरे तो जीवन आ किससे रहा है? सवाल तो ये है, कोरोना तो खत्म करने वाला है, मगर ये जीवन आ किससे रहा है? आसमान में कोई शक्ति है क्या? आपके भीतर ही एक शक्ति है जिसको आत्मा बोलते हैं, उसी में से ये सारी शक्ति निकल रही है। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो उसको देख लो। और अगर आत्मा शब्द से परे हो तो परमात्मा समझ लो, और परमात्मा से परे हो तो ईश्वर समझ लो, भगवान समझ लो। नारायण। अपने से भिन्न किसी को कुछ तो मानो, जब मानने लगोगे तब अंत में जाके मालूम पड़ेगा कि सब एक ही बात है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो अद्वितीय ज्ञान है उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। तो ये समय भी हो गया, अब रास का प्रसंग शाम को लेंगे। गोवर्धन की लीला तो हो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रास होगा शाम को, गोपी गीत होगी, प्रणय गीत होगा। ये तीन मुख्य है। हाँ,